Hello everyone, welcome to our YouTube channel यूरपीडिया। सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि बिहार में प्रोजेक्ट मैनेजर की जो वैकेंसीज आई हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें अगर आप नंबरिंग देखेंगे, अभी भी जो सिलेबस है दैट इज 70%, जो 70 नंबर है दैट इज ऑफ बेसिकली किसका है, इकोनॉमी का। 40 जो नंबर है या 40 क्वेश्चन आप कह सकते हो किस चीज के हैं, दैट इज ऑफ करंट अफेयर से रिलेटेड है, और 40 जो नंबर है दैट इज जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं वो करंट अफेयर वाला टॉपिक कवर कर रहा हूं जहां से आपके जो पिछली बार 40 क्वेश्चन आए थे, हम उनको देखेंगे कि कौन कौन से वो क्वेश्चन आए थे, जिसके बेसिस पे आप देख सकेंगे कि अगला जो ये अब एग्जाम आने वाला है इसमें आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। सो अगर आप देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 2021 में पेपर हुआ था, तो आप करंट अफेयर देख सकते हो कहां का आया हुआ है, 2019 का। ठीक है, एक 103 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान घोषित हुआ था, दैट इज इन 2019। सो पाइपलाइन वाज फॉर्मली लॉन्च, ये लॉन्च कब हुआ था, 31 दिसंबर 2019, विद एन इनिशियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन जिसकी वॉथ थी कितनी, 103 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, ये कुछ डिटेल है इसके बारे में। इनिशियल स्केल ये रहा था इसका। ठीक है, कितने प्रोजेक्ट्स थे इसमें, लगभग 6835। एक्सपेंडेड स्कोप भी देख सकते हैं आप। फंडिंग मॉडल क्या था, सेंटर का 39% रहेगा, स्टेट का 40% रहेगा। मेजर सेक्टर ये थे कि किस किस मेजर सेक्टर पे इनका जो बजट था किसके लिए यूज हुआ, रोड्स के लिए यूज हुआ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 17%, रेलवे के लिए 12%। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल सा कि ये कब लॉन्च हुआ। क्वेश्चन सिर्फ इतना आया था कि ये कब लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से आया हुआ था। बजट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बजट में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो 2020-21 का बजट था, इसका जो रिवाइज एस्टीमेट फॉर 2019-20 फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स हैव बीन फिक्स्ड, क्या फिक्स किया गया था। और ये एक फैक्चुअल डाटा है। फैक्चुअल डाटा मतलब अगर आप बजट पढ़ेंगे तो उसकी पहली पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ में भी मिल सकता है पॉइंट आपको। तो यहां पे इसका आंसर था बी, 26.99 लाख करोड़ एंड 19.32 लाख करोड़ किसके लिए, रिसिप्ट्स के लिए यहां पे रखा गया था। तो आपका सिंपल सा आंसर हो गया ये। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल फैक्चुअल, बजट से रिलेटेड आया हुआ है। तो बजट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर दैट पर्टिकुलर। ये रहा ब्रेकडाउन ऑफ 2019-20 का जो रिवाइज एस्टिमेट था। अब हमने 2019-20 का नहीं देखना बजट, हमें कब का देखना है बजट, 2026-27 का। बजट होता है अगले आने वाले साल तक हम कितना पैसा खर्च करेंगे। इकोनॉमी सर्वे होता है पिछले साल से अब तक हमारा क्या रहा, कितना खर्चा रहा, क्या रहा। ठीक है, तो ये कुछ की बजट फंक्शंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। फिजिकल डिफिशिएंट कितना रहा, ये सारे हम क्लासेस में कवर करेंगे। रेवेन्यू, कैपिटल, फिजिकल डिफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड आया हुआ है। जीडीपी भी हम देखेंगे क्लासेस में कि जीडीपी क्या होती है। 2019-20 में द टैक्स टू जीडीपी रेशियो फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिस्पेक्टिवली वाज, ये भी बिल्कुल फैक्चुअल आ गया, बजट में होगा ये भी। और इसका आंसर है 5.18% एंड 4.69%। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि ये 5.18 ये कैसे निकलता है। ये पिछले साल से कंपेयर करते हैं हम जीडीपी को फिर उससे। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो बताई हुई है 4.69% एंड डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो ये याद करनी है अब की भी, जो अब वाली भी होंगी वो भी हमें क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सम कंट्रीज जीएसटी को क्या कहा जाता है। जीएसटी को कुछ कंट्रीज में वैल्यूड एडिड टैक्स कहा जाता है। जीएसटी की अगर मैं बात करूं, अगेन हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर इसकी मैं बात करूं, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, ये कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसका आर्टिकल भी है 279A, आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, अमेंडमेंट भी पूछी जा सकती है, किस अमेंडमेंट से आया था, 101। सो वैल्यू एडिड टैक्स है ये, कई कंट्रीज में से ये भी कहा जाता है। इंडिया में से इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं, जो हमने दुकानदार को दिया, दुकानदार आगे जिससे लिया है माल उसको दे रहा है, वो फर्दर गवर्नमेंट को दे रहा है, तो इस तरह से। ठीक है, जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि वो सीधा इनकम से जो टैक्स कट रहा है किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। ये कुछ चीजें हैं देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में दिखता है, सिंगापुर में दिखता है, ठीक है। अदर नेम भी हैं कुछ इसके, तो ये कुछ अदर नेम है। अब एक क्वेश्चन जीके से करंट से यही आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन इंडिया। तो इसका हमें पता है कि दैट इज उड़ीसा, ठीक है। 2024-25 में अगर हम बात करें, उड़ीसा रिमेन द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया बाय ए सिग्निफिकेंट मार्जिन, इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ कंट्रीज टोटल। ये आज के हिसाब से ही मैंने आंसर लगा दिया इसका, उड़ीसा इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर। कितने तरह का, आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आयरन ओर कितने तरह का होता है, ठीक है। ये देखिए ये सीक्वेंस है, उड़ीसा टॉप में, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, तो ये सीक्वेंस है किस किस के पास कितना रिजर्व हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडिया फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट, ये भी करंट अफेयर का आया हुआ है, वॉज इनॉग्रेटेड इन 2014। देखो क्वेश्चन 6 साल पुराना आ गया है। एंड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे, राजस्थान। फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर, क्योंकि पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे खुला था, राजस्थान में। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसकी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया वॉज सेटअप विद द हेल्प ऑफ रोमानिया। उस समय रोमानिया के साथ कुछ हमारी डील हुई होगी, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी कंट्री के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो वो गुवाहाटी, असम वाले एरिया में यहाँ पे रिफाइनरीज की बात हुई है, ठीक है। और इसका तो आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हो कि असम वाले एरिया में ही हमें दिखता है ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम। कौन सी सिटी को कहा जाता है, दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर असम के पास पाया जाता है। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ऑयल सिटी ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। तो ऑयल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है किसको, दिग्बोई को। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिग्बोई, दिग shouted by British engineers to their workers as they notice oil spilling from the ground। तो ये उस समय कहावत बन गई थी, ठीक है। एशियाज फर्स्ट ऑयल वेल, द फर्स्ट कमर्शियल वैल्यूएबल ऑयल वेल इन इंडिया वाज ड्रिल्ड इन दिग्बोई इन 1889। तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी भी है ये, दैट इज दिग्बोई, ठीक है। 1901 में कमीशन हुई थी। ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उस समय जो चेयरमैन रहे, चेयरमैन ऑफ डिफेंस, DRDO, तो उस समय ये रहे थे। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि अभी कौन है, तो वो आपके लिए क्वेश्चन है कि अब करंटली DRDO के चेयरमैन कौन है। नीति आयोग 2015 में बनी थी, प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन विच वाज डिसॉल्व्ड इन, कब डिसॉल्व हुई थी, 2014 में। नीति आयोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन का इसका पता होना चाहिए आपको। चेयरमैन हमेशा PM रहते हैं, वाइस चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, तो उसका भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी डिटेल यहाँ पे पूछी जा सकती है। 1950 में बनी थी प्लानिंग कमीशन के नाम से, ठीक है। अब ये ना तो, कई बार क्वेश्चन ये भी आया है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी, ठीक है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोल देते हैं इसको, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कई बार बोल देते हैं इसको। ये कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, ठीक है। अगस्त 17, 2014 को कर दिया था डिस्प्लेस, और नीति आयोग कब बनी, जनवरी 1, 2015 को। देखिए स्कीम भी आई हुई है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस मिनिस्ट्री के अंडर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए जो भी स्कीम्स होती है वो भी इकोनॉमी का पार्ट होती है, और स्कीम का सिर्फ 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कब लॉन्च हुई, और उसका एम क्या है, ठीक है। की फीचर्स क्या थे इसके, इट इज प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर रूरल पुअर यूथ टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट, ताकि वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। टारगेट ग्रुप ये था पुअर यूथ, 15 से 35 साल के एज का यूथ इनका टारगेट था। अगर आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन, तो बड़े फैक्चुअल से बड़े सिंपल आए हुए हैं कि एक बार अगर आप पढ़ा होगा हल्का सा उस टॉपिक को, तो आंसर दे पाए होंगे। अब ये जीके का क्वेश्चन पॉलिटी से आ गया है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया,
और अगर आप देखते हो तो बलवंत राय मेहता कमेटी अगर हम कहें बात, तो दैट इज नोन एज फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, और ही इज द चेयरमैन ऑफ कमेटी, ठीक है। लॉर्ड रिप्पो को भी कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर, ठीक है। इन 1957 में एक कमेटी बनी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और पंचायत किस अमेंडमेंट से आया था? 73rd अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। और अगर म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें तो 74th अमेंडमेंट से म्यूनिसिपैलिटीज आई थी। 3 टायर पंचायत है हमारे पास, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तो सभी को पता ही है। सबसे पहले पंचायत कहाँ बनी थी? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये पहली स्टेट थी जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया था 2 अक्टूबर 1959। भारतमाला प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, भारतमाला प्रोजेक्ट 26,000 किलोमीटर का जो टारगेट था, इसमें क्या था बेसिकली? ये इकोनॉमिक कॉरिडोर थी डेवलप्ड अंडर ओवरऑल भारतमाला प्रोजेक्ट 26,000 की, और इसमें टारगेट लेंथ वाज क्या थी पहले? 9,000 किलोमीटर की। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, फैक्चुअल से आए हैं बिल्कुल। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसेशनल क्रेडिट फॉर मार्जिन मनी अंडर द वेवर मुद्रा कितना है? दैट इज 25,000 मुद्रा योजना के अंडर, ठीक है। 25,000 का हैंडलूम वाली जो एरिया है, दैट इज हैंडलूम्स को उनको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल सोलर मिशन वाज लॉन्च इन द नेम ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू के नाम पे नेशनल सोलर मिशन को क्या किया गया? शुरू किया गया था। ये बात है कब की? 2010 की, अभी की नहीं थी, ठीक है। और किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ फेज है उसके। श्रेयस वाज लॉन्च्ड इन द फरवरी, कब लॉन्च किया गया और किसके लिए? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। श्रेयस की अगर मैं बात करूं, फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। अब आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि ये तो बड़ी बहुत पुरानी स्कीम्स हो चुकी है, इससे हमें आइडिया लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बड़ी जो लेटेस्ट स्कीम्स है ना, स्कीम्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना, 1 साल 2 साल पुरानी वाली, वहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे और आएंगे भी। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीपर्पज मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये उस समय पूछा गया क्वेश्चन, ये जीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में। रेलवे बजट, ये देखिए बजट से रिलेटेड फिर आ गया कि कब रेलवे बजट को, पहले रेलवे बजट अलग होता था, जनरल बजट से कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 2017-18 से, ठीक है। 2017-18 से दोनों को मर्ज कर दिया। अब क्वेश्चन मैं पूछता हूं एक, कि इससे पहले ये दोनों कब अलग थे, फिर इनको जोड़ कब दिया था, फिर अलग कब कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो बड़ा सिंपल है, निर्मला सीतारमन अभी भी, ठीक है। अर्नब गोस्वामी क्या है? ये देखिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, टीवी जर्नलिस्ट। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? कभी कभार एक आध क्वेश्चन बुक से भी आ जाता है, बुक वाले जल्दी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन। डिफिकल्ट मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि द रीजन इज दैट कि बुक्स बहुत सारी लॉन्च होती है, तो इतनी बुक्स का हम याद नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई आसपास समझ सुनने में आ रही है तो उसको जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष? ये देखिए आयुष की फुल फॉर्म पूछ ली। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इस पे भी बड़ा कंसंट्रेट रहा था 2015-16 से लेके 19-20 तक आयुष पर। इसरो हैज लॉन्च इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट PSLV C49 पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसकी फुल फॉर्म होती है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, दैट इज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सी सैटेलाइट छोड़ी गई है, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है। वंदे मातरम स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई थी? दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन फरवरी 2004। देखो कितनी पुरानी स्कीम आई हुई है। नेक्स्ट, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स इज रिटन बाय, ये भी एक किताब पूछ ली, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। दैट इज नॉन फिक्शन किताब है, बड़ी पॉपुलर रही थी, ठीक है। चेयरमैन कौन है 15th फाइनेंस कमीशन का? तो अब आपको ध्यान करना है कि कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है उस समय, NK सिंह।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर बेमाल जुल्का? दैट इज यशवंत कुमार सिन्हा। ये उस समय की बात कर रहा हूं, अब लेटेस्ट भी पढ़ते जाना है इन्हीं टॉपिक्स को कि अब हमारा CIC कौन है, ठीक है। हाउ मैनी रामसर साइट्स, अब 96 हो गई है जैसे, ठीक है, तो उस समय कितनी थी 45, आज 96 हो गई है। शायद जब तक ये वीडियो आपको दिखे 2 और बढ़ जाए, ठीक है। सुमित्रा चटर्जी अ बंगाली एक्टर अ मल्टी स्पेक्ट्रम आर्टिस्ट सच एज, क्या है ये बेसिकली, ये एक पोएट भी थी, एसिस्ट भी थी, पेंटर भी थी, ऑल ऑफ द अबव। ये भी उस समय न्यूज में रही होंगी, पर्सन इन न्यूज, तभी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए कमला हैरिस भी बड़ी न्यूज में रही थी उस समय। कमला हैरिस क्या क्या रही है, देखो लीगल प्रोफेशनल रही है, फिर गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, US सेनेटर और वाइस प्रेसिडेंट रही है। उस समय बड़ी न्यूज में था तो उसी के बारे में पूछ लिया। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द हार्मोनाइज्ड सिस्टम 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड? ये किसके द्वारा बनाया गया था? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 6 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड बनाया गया था। ये उस समय न्यूज में रहा था, तो वहां से भी एक क्वेश्चन ये आ गया है, ठीक है। ये 6 डिजिट जो होता है, द HS कोड कंसिस्ट ऑफ 6 डिजिट्स आर यूनिवर्सली कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल मेंबर कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, मदरसा मीन्स, अब मदरसा के बारे में पूछ लिया है, अ प्लेस वेयर लर्निंग एंड स्टडिंग टेक प्लेस, ठीक है, स्टडिंग टेक प्लेस, ठीक है। मदरसे भी बड़े न्यूज में रहे। जो बिडेन क्या है, इज नोन एज, वो क्या है बेसिकली मॉडर्निस्ट है ये, ठीक है। जो बिडेन उस समय जीते थे। हु रिसीव 3M यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 का क्वेश्चन आ गया, दैट इज अनिका चेब्रोलू, दैट इज 14 साल की इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट थी, ठीक है। टेक्सास वॉन द प्रेस्टिजियस 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज। शी वॉन अवार्ड टाइटल ऑफ अमेरिकाज टॉप यंग साइंटिस्ट एंड ए कैश प्राइज ऑफ $25,000। डिस्कवरी क्या करी थी इसने? यूज्ड ए कंप्यूटर सिमुलेशन to discover a lead molecule that can selectively bind to the spike protein of the कोविड से रिलेटेड इन्होंने कुछ डिस्कवरी करी थी, ठीक है। TRP की फुल फॉर्म क्या है? देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है। TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स रिजल्ट तो होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन यहां पे मेरा हो जाता है। ब्लू मून का मतलब क्या है? नन ऑफ द अबव। ब्लू मून इज द सेकंड फुल मून इन द कैलेंडर मंथ। ये रिलेटिवली रेयर फिनोमिना होता है, ठीक है, और ये एक बार दिखता है 2.5 से 3 साल के आसपास के बीच, ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हो। वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इज, कौन जीता? बेसिकली सिमरनजीत कौर जीती थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, तो अभी भी आपने देखने हैं ट्वाइस, 2 बार जो बिडेन अगर हम देखें, C 2008, 1988। देखो सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं दैट इज ऑन द करंट बेसिस, जो करंट में उस समय चला है वही के क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं, ठीक है। विच डिक्शनरी एडेड लॉकडाउन, अब देखो लॉकडाउन वर्ड बड़ा चला था उस समय 2020-21 में, तो ये किस डिक्शनरी में है? दैट इज कॉलिंस इंग्लिश ने इसको ऐड किया था, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। ये देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका तो सभी को पता होगा, कोरोना वायरस डिसीज 19। तो ये देखिए ये 40 क्वेश्चन थे जो जीके प्लस करंट से रिलेटेड रहे, और लगभग इसमें 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ईजी थे, और 20 कुछ ऐसे थे जिसने तैयारी करी होगी उसी फील्ड में, वही व्यक्ति से कर पाया होगा। सो एज यू नो दैट हमारी जो क्लासेस है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए दैट इज 19 जनवरी से शुरू हो चुकी है। सो यू कैन ज्वाइन अवर मॉड्यूल ऑल्सो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।